क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी साल 2022 में यूपी का इलेक्शन कैसे जीतेगी, कैसे हासिल करेगी बीजेपी यूपी की सत्ता? तो आइए आपको बता ही देते हैं। आपको याद ही होगा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी की नींव रखी। क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी का महज यूनिवर्सिटी की नींव रखना ही एकमात्र लक्ष्य था? अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ आप गलत हैं। तो आइए आपको समझा ही देते हैं कि बीजेपी क्या सोच रही थी। जाट समुदाय से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को शामिल कर बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही थी। एक तरफ उनकी नजर थी जाट वोट बैंक पर और दूसरी तरफ उनकी नजर थी मुस्लिम वोट बैंक पर। जाट समुदाय से प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव जाता है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक। पर पहले बात हम जाट समुदाय की कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जाट समुदाय को बीजेपी हल्के में लेना ही नहीं चाहती। जाट समुदाय के राजा के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम देकर बीजेपी 102 सीटें हासिल करना चाहती है, जहां यूपी विधानसभा सीट में जाट समुदाय का प्रभाव है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लोकप्रियता कुछ कम दिख रही है, जो बीजेपी देखना नहीं चाहती। इसलिए जाट समुदाय को बीजेपी लुभा रही है। अब हमने बात कर ली जाट समुदाय की और रह गया मुस्लिम समुदाय। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को कैसे लुभाया। आप सब वाकिफ होंगे बातों की राजनीति से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी माहिर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अलीगढ़ के मुसलमानों से उनके कैसे नाते हैं, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि अलीगढ़ में हिंदुओं के बाद जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है मुसलमान। तो मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कहा, उनसे अपने रिश्ते कैसे बताए। उन्होंने किस्सा सुनाया जो आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, अलीगढ़ के एक मेहरबान हमारे यहाँ ताला बेचने आते थे। मेरे पिताजी की उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। घर दुकान की सुरक्षा के लिए लोग अलीगढ़ के ताले पर भरोसा करते थे। अब जो ये ताले वाला है, ये एक मुस्लिम समुदाय से आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किसानों को और मुस्लिम समुदाय को और इनके वोट बैंक को बीजेपी कैसे हासिल करना चाहती है। और वोट बैंक के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज वो होते तो वो खुश होते कि राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। तब आपने खबर को समझा, खबर की गहराई को भी समझा। तो अब आपको क्या लगता है, आप किस पर क्या राय है, ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।